हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लास्ट 45 डेज़ में आप किन सब्जेक्ट्स और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज करें जिससे कि आपके जो स्कोर हैं वो 2x बेटर हो जाएं। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे प्रीलिम्स जो हैं वो 28 अप्रैल को हैं और इन लास्ट 45 डेज़ में हम हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि बेस्ड होगी हमारे लास्ट 3 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, जहाँ पर हम हमारे सब्जेक्ट्स के वेटेज को देखेंगे और सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से हम हमारी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी उसको बनाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखेंगे कि एमपीपीएससी ने 2023 प्रीलिम्स के लिए और कहें तो मेंस के लिए भी जो अपना सिलेबस है उसको रिवाइज किया है, मतलब कि उसको फिर से उन्हें चेंज किया है, जिसमें कई बदलाव हुए हैं। ऑल्दो ये जो चेंजेस हैं वो बहुत खास नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, बट फिर भी यहाँ कुछ टॉपिक्स को उठा के पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक बना दिया गया है और कुछ टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के सब्जेक्ट्स के अंदर वो ऐड किए गए हैं। तो अब हम हमारे जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ हमारे जो लास्ट 3 ईयर्स के जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पेपर में जो सब्जेक्ट का वेटेज जितना रहा है उसके हिसाब से हम अपनी एक लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ये रिवीजन स्ट्रैटेजी 45 डेज़ के लिए रहेगी, मतलब 28 अप्रैल जो कि एग्ज़ाम डे है हम उसको हटा देंगे उस पर से। उसके बाद 26 और 27 को भी हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट के जो जस्ट बिफोर एग्जाम के जो डेज़ होते हैं 2 डेज़ वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं फॉर योर मेंटल पीस और कामनेस। तो उस समय मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उस समय आप अपना ओन स्टाइल, अपना ओन जो स्ट्रैटेजी हो उसको सोचें, उसके आप फिर से रिकॉल करें, रीलुक करें कि आपने अब तक क्या प्रिपरेशन करी है। आप उस पर अपने 2 दिन लास्ट के एग्ज़ाम के उस पर इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये आज से लेके आपको हेल्प करेगी 25 अप्रैल तक, मतलब 25 अप्रैल तक की ये स्ट्रैटेजी है, 45 डेज़ की है, जहाँ आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है इन सब्जेक्ट्स के जो बेस्ड हैं, जैसे कि अभी हमने बताया प्रीवियस ईयर के जो प्रीलिम्स से जो हैं ये बेस्ड हैं स्ट्रैटेजी, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले तो हम हमारा एमपीपीएससी का 2023 का सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो गए होंगे अभी तक, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी या नहीं हुई होगी, तो अभी आपकी जो 1-2 जो है यूनिट बची होंगी, फिर भी आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे अपने सिलेबस से, क्योंकि सिलेबस जो है वो सोल होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की। तो अभी तक आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से सब्जेक्ट बताए गए हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आज हम हमारे सिलेबस को भी समझने की कोशिश करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं उनका वेटेज देखेंगे और हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारा सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस जो हमारा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, जिसमें यूनिट 1 में जो है हमारी हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है, जिसमें जो इसका अगर हम पहला टॉपिक देखें तो ये वेद जो एंशियंट जो लिटरेचर और एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे कि उत्तर वैदिक काल जो लेटर वैदिक पीरियड है, वेदास हैं, ब्राह्मण आरण्यक्स हैं, इन सब के बारे में पूछा गया है। इसमें जो हमारा षड दर्शन है, मतलब जो हमारी फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी है एंशियंट, उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो और इसमें और भी फिर मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन टॉपिक दिए गए हैं। फिर आपका जो बीच में जो आपके जो भक्ति मूवमेंट और जो समाज सुधार हुए हैं वो सोशल रिफॉर्म्स वाला जो पार्ट है वो है, और उसके बाद आपकी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। अगर हम इसके सेकंड यूनिट में देखें तो सेकंड यूनिट रिलेटेड है आपकी एमपी की आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से। एमपी की हिस्ट्री भी इसमें शामिल है, इसमें एमपी का आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है। और इसी जो यूनिट में आपकी जनजातियाँ एक बार फिर से रिपीट हुई हैं, मतलब जनजातियों को इस बार एक अलग से यूनिट दी गई है 10th यूनिट, लेकिन जनजातियाँ इस पे भी बताई गई हैं। उसके बाद यूनिट 3 अगर हम देखें तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में भी कई जो है आपके टॉपिक्स ऐड हुए हैं। उसके बाद हम अपना जो यूनिट 4 देखें तो इस पर एमपी की ज्योग्राफी दी गई है। यूनिट 5 में एमपी और आपकी इंडियन और एमपी की पॉलिटी दी गई है। उसके बाद 6 यूनिट में इकॉनमी है, यहाँ पर इकॉनमी जो है वो मिक्सचर है, इंडियन इकॉनमी भी है और मध्य प्रदेश की इकॉनमी भी है। यूनिट 7 रिलेटेड है हमारी साइंस से, जो हमारी जनरल साइंस है उससे रिलेटेड है। यूनिट 8 में आपके जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल और रिलेटेड टू मध्य प्रदेश हैं। इसमें करंट अफेयर्स जो हैं आपको नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश से रिलेटेड इसके अंदर दिए गए हैं। उसके बाद जो यूनिट 9 है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है।
जिसमें आपका एक अलग से जो टॉपिक है वो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, उसके बाद आपका ई कॉमर्स है, ई गवर्नेंस है, ये सब आपके इस पर इंक्लूड किए गए हैं। यूनिट 10, अब यूनिट 10 जो पहले प्रीवियस जो सिलेबस में थी उसको हटा के यहाँ पर उससे एमपी की ट्राइब्स से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब इधर पर जो ट्राइब्स को हमको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, क्योंकि जिस साल हमने देखा है कि सिलेबस जो चेंज होता है और जो न्यू एडिशंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अब हमने तो ये हमारा एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसकी यूनिट्स देखी। अब हम अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन यूनिट्स को रीअरेंज करेंगे। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें तो पॉलिटी जो इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी का वेटेज 2023 में था 13, और अगर स्कीम्स को मिला दिया जाए तो 19। 2022 में 21 क्वेश्चंस पॉलिटी से आए थे, 2021 में भी अगेन 21 क्वेश्चन आए थे। तो मतलब पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ वो 50 से 15 प्लस ही जा रहे हैं, मतलब 15 प्लस ही हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर बार। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से 2023 में 12 क्वेश्चंस आए थे, 2022 में 8 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से और बाकी के एमपी से आए थे, मतलब 8 प्लस आपके हिस्ट्री से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंस की अगर हम बात करें तो 2023 में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मालवेयर से 10 क्वेश्चंस आए थे। उसके अलावा अगर हम अदर टेक्नोलॉजी को मिला दें तो मतलब 10 प्लस क्वेश्चंस आपके साइंस या साइंस से आए थे। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 2022 में भी 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2021 में भी 16 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो 2023 में 16 क्वेश्चंस थे, 2022 में 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से प्लस एमपी की ज्योग्राफी से पूछे गए थे। उसके बाद 2021 में ज्योग्राफी के 21 क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन सब्जेक्ट के वेटेज हैं, मतलब इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पॉलिटी, साइंस टेक, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी भारत का इतिहास या इंडियन हिस्ट्री। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंडियन हिस्ट्री, जिसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो संकल्पना एवं विचार और जो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसमें आपका भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन जो कि आपकी इंडियन फिलॉसफी है, ऋत समिति, ये सब, कर्म सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये छोड़ा तो फिर एक दो जो नंबर हैं आपके कट सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको करना है। अब इसके बाद जो है वो मेडिवल हिस्ट्री है। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम वैसे तो आपने इसकी प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन हम इसे हमारे रिवीजन में ऐड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम इधर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो उसके बाद जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो यूनिफिकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का जो इंडिया में, तो वो आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हमारे हिस्ट्री वाले पोर्शन में। अब जो नेक्स्ट यूनिट हमारी है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति और साहित्य, मतलब एमपी का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रमुख राजवंश, ये आपके इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये राजवंश ये बहुत सारे हैं, तो बहुत लेंदी भी है ये, तो आपने कर लिया होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य मध्य प्रदेश की, ये आपने करी होंगी, तो इनका भी रिवीजन करना एक बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमपी स्पेसिफिक्स जो रहता है वो आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। थर्ड यूनिट हमारी है इंडिया का जो ज्योग्राफी है उससे। तो इसमें जो है ये जो जलवायु घटनाएं हैं, जैसे कि फर्स्ट 2 यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फर्स्ट में जो पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ, झीलें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो है जलवायु घटना, एल नीनो, लालीना, जो दक्षिण दोलन, पश्चिमी विक्षोभ और ये जलवायु परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ये आपका लास्ट वाला चक्रवात, ये भी आ सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट जो 4th यूनिट की बात करें तो उस पर एमपी की ज्योग्राफी पूछी गई है।
तो एमपी की ज्योग्राफी में ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है जिसमें कि हमें रिवीजन के लिए करना है, क्योंकि एमपी जीके के अंदर भी आता है। तो एमपी की पूरी ज्योग्राफी आपको अपने रिवीजन में करना है। एमपी की ज्योग्राफी पूरी की पूरी आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नदियाँ, पहाड़, आपके सीजन मिट्टी, फसल, ऊर्जा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी की पूरी जो है यूनिट 4 करना है। अब यूनिट 5 की बात करें तो इस पे है इंडिया और जो मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी की बात है। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम स्टेट और यूनियन दोनों की पॉलिटी मतलब हम सेम ही पढ़ते हैं। फिर जो हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ और डीपीएसपी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हमेशा इनसे क्वेश्चन आते हैं। उस पर भी रिसेंट जो 2023 के एग्जाम में भी देखिए तो फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ और डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें तो हमारा है जो सेकंड टॉपिक है इसका, जिसमें संघीय कार्यपालिका, जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट और जो आपकी पार्लियामेंट है। उसके बाद आपकी संविधान सभा भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें संवैधानिक जो आपके संशोधन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अब मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था आप पढ़ेंगे, जैसे सेकंड पढ़ लिया हमने संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद। उसके बाद अगर हम देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और संसद से तो जैसे विधानसभा, लोकसभा से तो और राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आया था 2023 में। लोकसभा, राज्यसभा से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स ये वाली टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश की अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये तो आपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने अभी तक इसको कर लिया होगा। सबसे पहले पॉलिटी करने से पहले आपने मध्य प्रदेश की पॉलिटी कर ही ली होगी। और इससे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, तो इनके फैक्ट्स आप याद रखेंगे। 6 यूनिट की बात करें तो इस पर हमारा इंडिया और मध्य प्रदेश की जो इकॉनमी है, इकॉनमी का जो सेक्शन है ये यूनिट 6 में मिक्स इकॉनमी है। इसमें आपकी इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, G20, सार्क, आसियान, ये सब इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, जो SDG गोल्स हैं और जो मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस है, इस पे से जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। अब इसके बाद जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इससे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अगर साइंस की बात करें तो ये जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए, तो कुछ भी आ सकता है, बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही बेसिक साइंस आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको SDG जो गोल्स हैं अगेन दिए हुए हैं, तो ये आपको पढ़ना है। जैसे कि आप इकॉनमी में भी पढ़ रहे हैं तो इकॉनमी में आपने MP की प्रोग्रेस भी जोड़ देंगे SDG गोल्स में, तो वो आपका इकॉनमी का कवर हो जाएगा और ऐसे SDG आप एनवायरमेंट में कर लेंगे। जनरल साइंस में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, बहुत ही बेसिक से फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 8 की अगर हम बात करें यूनिट तो उस पर करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, तो उस पर कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई बता नहीं सकते। मतलब आप करंट अफेयर्स से अवेयर रहिए, जैसे कि MP का इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर्स आप न्यूज़ से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा वो। यूनिट 9 में कंप्यूटर है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, तो उस पर कंप्यूटर, रोबोटिक्स और AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी हुई है इस बार। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मालवेयर हैं, आपके मालवेयर हैं, सॉफ्टवेयर्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद E-गवर्नेंस एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूनिट 9 जैसे कि कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 10th जो यूनिट है हमारी MP की ट्राइब है। MP की ट्राइब्स जो हैं ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बार, क्योंकि MP की ट्राइब्स वैसे तो हमेशा सिलेबस में रहती हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी PVTGs जो हैं आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप नोमैडिक ट्राइब्स जो घुमंतु वो हैं जनजातियाँ, उनको पढ़ेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पढ़ेंगे, नोमैडिक ट्राइब्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो जब ट्राइब्स को पढ़ते हैं तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार MP की ट्राइब्स वाला पोर्शन हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस बार MP की ट्राइब्स को एक अलग से यूनिट में बदला गया है इस टॉपिक को। तो इसका मतलब है कि इससे क्वेश्चंस बनेंगे इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, 5+ क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं। मतलब 5 से ज़्यादा तो क्वेश्चन आपको इस बार के क्वेश्चन पेपर में ट्राइब से रिलेटेड मिल सकते हैं। तो अब हमने जो हमारी जो सिलेबस की यूनिट है उसको हमने जो डिवाइड किया है, रीअरेंज किया है हमारे हिसाब से, जो हमने सब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाए हैं, मतलब हमने टोटल 9 ग्रुप्स बना लिए हैं।
तो अब इन 9 ग्रुप्स को, अब जैसे हमारे पास 45 डेज़ हैं फॉर रिवीजन या फिर जो है हमारी लास्ट डेज प्रिपरेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो 9 ग्रुप्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स को हम 5 डेज़, मतलब हर सब्जेक्ट को हम 5 दिन देंगे। जैसे 15 से 19 हम पॉलिटी प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम 20 से 24 जो है हम देंगे हमारे हिस्ट्री को, और फिर हम देंगे 25 से 29 हम देंगे MPGK को, 30 से 3 अप्रैल जो रहेगा वो इकोनॉमी के लिए रहेगा। उसके बाद 4 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल हम करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस। 8 to 13 जो हमने दी है ईयर डेट्स, हमने दी है करंट अफेयर्स को। उसके बाद हमने 14 से 18 दी है हमारी जो MP की ट्राइब्स हैं उनको। उसके बाद 19 से 23 हम जो प्रिपेयर करेंगे वो मिसलेनियस करेंगे, मिसलेनियस रहेगा वो हमारा 19 से 23। अब ये 19 से 23 या 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये मतलब, या फिर आप पूरा एक हफ्ता जो है आप अपने मॉक टेस्ट को भी दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रिपरेशन में। एज वी ऑल नो कि बिना मॉक टेस्ट के हम हमारी जो भी हमने प्रिपरेशन अभी तक की हुई है उसको हम इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये रिवीजन स्ट्रैटेजी है, मतलब जैसे कि अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, तो उसमें से 1 घंटे आप रिविजन करेंगे इन टॉपिक्स का, इन सब्जेक्ट्स के इन टॉपिक्स का आप रिवीजन करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये जो टाइम टेबल हमने अभी बनाया है ना, इसके अकॉर्डिंग आप, मतलब आप सिर्फ जैसे 5 शुरुआत के 5 दिन आप एक घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 5 डेज आप हिस्ट्री पढ़ेंगे 1 घंटे। तो मतलब पूरे 24 घंटे आपको एक ही सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपने अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी है तो उस पर भी नुकसान होगा, और अगर आपकी प्रिपरेशन अभी बिल्कुल एकदम मीडियम लेवल पे चल रही है तो भी आपको नुकसान होगा, या बिल्कुल शुरू नहीं करिए तो भी आपको नुकसान होगा। तो अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अगर आप 7 आवर्स या फिर 5 आवर्स स्टडी कर रहे हैं पर डे, तो उसमें से आप 1 घंटा जो है इन सब्जेक्ट्स के इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। तो ठीक है।